नाराए हम्द। आए खुदावंद, तेरी बातें रूह हैं और जिंदगी भी हैं। हमेशा की जिंदगी की बातें तेरे ही पास हैं। आज हम मुकद्दस मरकज की अंजील उसका 3रा बाब और उसकी आयात 9 और 10 पर ध्यान ज्ञान करेंगे। और आज हम मुहब्बत और अकीदत का यकजा होना इसके बारे में सुनेंगे। तब उसने अपने शागिर्दों से कहा, हजूम के सबब से एक छोटी कश्ती मेरे लिए तैयार रहे ताकि वो मुझे दबा न डालें, क्योंकि वो बहुत लोगों को शिफा देता था, इसलिए कि जितने बीमारियों में मुब्तला थे वो उस पर गिरे पड़ते थे कि उसे छू लें। खुदावंद यीशु मसीह के लिए बहुत सारे लोगों के जोशो खरोश पर गौर करना दिलचस्प है। ऊपर के हवाले में हम देखते हैं कि खुदावंद यीशु मसीह ने अपने शागिर्दों से कहा कि वो उसके लिए एक कश्ती तैयार रखें ताकि वो हजूम को तालीम सिखाते हुए कुचला ना जाए। बहुत से लोगों को जो बीमार थे वो उन्हें ठीक कर रहा था और उसे छूने की कोशिश में हजूम उस पर दबाव डाल रहा था। यह मंजर हमें एक मिसाल फराहम करता है कि खुदावंद यीशु मसीह के बारे में हमारी अंदरूनी जिंदगियों में क्या होना चाहिए। लोगों के बारे में कहा जा सकता है कि वो खुदावंद यीशु मसीह के लिए अपनी अकीदत में हम ख्याल और उसके लिए अपनी ख्वाहिश में पुरजोश थे। यह सच है कि उनकी यस्सु को छूने की ख्वाहिश किसी हद तक खुदगर्जी से उनकी बीमारियों और अपने प्यारों के जिस्मानी इलाज की ख्वाहिश से मुहर्रक रही होगी, लेकिन इसके बावजूद उनकी कशिश हकीकी और ताकतवर थी, जिसने उन्हें अपनी पूरी तवज्जो खुदावंद यीशु मसीह पर मरकूज करने पर मजबूर किया। खुदावंद यीशु मसीह का कश्ती में सवार होने और खुद को भीड़ से थोड़ा सा दूर करने का इंतखाब भी मुहब्बत का एक अमल था। खुदावंद यीशु मसीह ने ऐसा क्यों किया? क्योंकि इस अमल ने खुदावंद यीशु मसीह को अपने मिशन पर दोबारा तवज्जो मरकूज करने में मदद करने की इजाजत दी। अगरचे उसने हमदर्दी से मोजज़ात किए और अपनी कादर मुतलिक ताकत को जाहिर करने के लिए उसकी बुनियादी तवज्जो लोगों को सिखाना और उन्हें इस पैगाम की मुकम्मल सच्चाई की तरफ ले जाना था जिसकी वो तबलीग कर रहा था। लिहाजा खुद को उनसे अलग करके उन्हें महज एक जिस्मानी मोजज़े की खातर उसे छूने की कोशिश करने की बजाय उसे सुनने की दावत दी गई। खुदावंद यीशु मसीह भीड़ को जो रूहानी तंदुरुस्ती देना चाहता था वो किसी भी जिस्मानी शिफा से कहीं ज्यादा अहमियत की हामिल थी जो उसने उन्हें दी थी। हमारी अपनी जिंदगियों में सतही तरीकों से खुदावंद यीशु मसीह किसी हद तक खुद को हमसे जुदा कर सकता है ताकि हम उसकी जिंदगी के गहरे और ज्यादा बदलने वाले मकसद के लिए ज्यादा खुले हों। मिसाल के तौर पर वो तसल्ली के कुछ जज्बात को दूर कर सकता है या हमें किसी ऐसी आजमाइश का सामना करने की इजाजत दे सकता है
जिसके जरिए वो हमारे सामने कम ही नजर आता है। लेकिन जब ऐसा होता है कि हम इत्माद और खुलेपन की गहरी सतह पर उसकी तरफ रजू करें ताकि मोहब्बत के रिश्ते में मजीद गहराई से खींचे जा सकें, तो फिर यह रिश्ता हमेशा कायम रहता है। आज इस बात पर गौर करें कि हमारी अकीदत हमारे खुदावंद के लिए कितनी यकजां है। वहां से गौर करें कि हम उन अच्छे जज्बात और तसल्लियों से ज्यादा मुंसलिक हैं जिनकी हम तलाश करते हैं, या अगर हमारी अकीदत गहरी है तो उस बदलते हुए पैगाम पर ज्यादा तवज्जो मरकूज करें जो हमारा खुदावंद सुनाना चाहता है। खुदावंद यीशु मसीह की बात सुनते हुए अपने आप को उस साही पर देखें और उसके मुकद्दस अल्फाज को अपनी जिंदगियां मजीद गहराई से बदलने दें। हम दुआ मांगे। हमारे बचाने वाले खुदावंद, हम आज आपकी तरफ रजू करते और आपके लिए अपनी मोहब्बत और अकीदत में यकजां होने की कोशिश करते हैं। आपके जिंदगियां तब्दील करने वाले कलाम को सुनने और इस कलाम को हमारी जिंदगी का मरकज बनाने की इजाजत देने में हमारी मदद करें। खुदावंद यीशु मसीह, हमारा भरोसा आप पर है। आमीन।